जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमेशा G7 के इजलासों में बुलाए गए हैं। उनकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस दफ़ा कनाडा के अंदर जो G7 हो रही है उसमें उनको इनवाइट नहीं किया जा रहा। और ये 15 से 17 जून के दरमियान ये हो रही है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि नरेंद्र मोदी और भारत को क्यों इनवाइट किया जाता रहा G7 में। देखिए, इंडिया इज ए ग्रोइंग जियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो इंडिया का है। जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस इंडिया का कॉम्प्रोमाइज हुआ है ऑन पर्टिकुलर लाइंस, लेकिन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस स्टिल देयर। पहली बात है कि इंडिया $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी, बड़ा मुल्क, बड़ी मार्केट। ठीक है जी। स्ट्रेटेजिक रोल इंडिया का अमेरिकन एंड वेस्टर्न कंट्रीज बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन जियोपॉलिटिकली समहाउ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। वो कैसे? इंडिया ने जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन शुरू किया कनाडा में, जहाँ पे इंडिया की वो जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जनाब ये तो हमारे बंदे मारते हैं आके यहाँ पे। आपको याद होगा, ही डिड से दिस। जस्टिन ट्रूडो ने जो आके बात की थी, उसने कहा था कि ये तो हमारे बंदे आके मारते हैं यहाँ पे, तो हम इनको कैसे अलाउ करें? हाउ कैन वी अलाउ देम? समझ आ रही है आपको बात की? हाउ कैन वी अलाउ देम? सो अमेरिकन ने भी कहा। पाकिस्तान की तो चलो कोई नहीं, इंडियंस का जब दिल करता है पाकिस्तान में घुस के मार देते हैं, उसको तो आपको पता ही है। उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, दुनिया हमारी बात को मानती नहीं थी, अब दुनिया खुद ही मान गई सारी बात को। दूसरी बात अहम ये है, ना पाकिस्तान की फौज कंट्रोल कर पाई, ना पाकिस्तान की पुलिस इन 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 डेथ स्क्वाड्स को कंट्रोल पाई। ये अननोन गनमैन जो पाकिस्तान में लोगों को मार देते हैं, ये ऐसे नहीं मार सकते जब तक नरेंद्र मोदी की अप्रूवल ना हो और भारत की डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व ना हो। ऐसे नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल रोल इंडिया का एज ए मेजर नॉन वेस्टर्न पावर बढ़ रहा था, और ये समझा जा रहा था कि इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अमेरिकन भी बैक ट्रैक कर गए हैं इंडिया से, जस्ट टू टेल इंडिया, गिव इंडिया मैसेज। देखिए, बहुत ज़्यादा सिग्नलिंग इंडिया को हुई है इस पूरे भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अमेरिकन जो है वो पूरे पीछे हट गए। ऐसे ही हुआ है ना, कंप्लीट पीछे हट गए। जरा भी वो उन्होंने साथ नहीं दिया इंडिया का। वाई? क्यों साथ नहीं दिया? वो इसलिए साथ नहीं दिया बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि भाई साहब हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है। इंडिया जो है उसने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करता है, तो इसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी करने दें। हम देखते हैं कि इंडिया के पास कितना को वजन है, इसकी क्या पोजीशन है। To Hiroshima in इतनी को इंडिया की पोजीशन है, हम देख लेते हैं इंडिया क्या कर सकता है, ये भी पता चल जाएगा। होता है ना, कई दफा ममालिक होते हैं वो कहते हैं ठीक है यार, देखते हैं ना क्या करता है इंडिया, क्या है इंडिया के पास। अब अमेरिकन भी पीछे हट गए इंडिया से, जो सही बात, जो माननी चाहिए बात। और ये इंडियंस इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो हमें बाहर निकाला गया है, इसकी वजह यही है कि पहले पाकिस्तान के साथ हमें हमें जो जयशंकर साहब ने क्या कहा था, वी डू नॉट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स। वो कहते हैं हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए, हमें प्रीच मत करो क्या करना है क्या नहीं करना। तुम हमारे पार्टनर नहीं हो तो नहीं हो, तो फिर ठीक है ना सही। जब नरेंद्र मोदी साहब, ये 2019 में पहली दफा हो रहा है। और कनाडा तो ऑलरेडी वहां पर जस्टिन ट्रूडो बड़ा खिलाफ था मोदी साहब के, और उसने कहा ठीक है भाई, ऐसे तो फिर ऐसे थे ही, ठीक है तुम भी छुट्टी करो इस दफा। और वो कनाडा की पॉलिसी है। कोशिश उधर बहुत सारी लॉबिंग हुई है, मैं आपको बताऊं, देयर वाज अ लॉट ऑफ लॉबिंग जो हुई है। सो जियोपॉलिटिकल जो रोल था, मुझे ऐसे लगता है कि वो कह रहे हैं कि इस रोल को पीछे करें, इंडिया के इस रोल को पीछे करें। इंडिया जो है उसने वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर हमें अमेरिका, और देखें कनाडा ने भी ट्रंप से थोड़ी सी ली है, वो एक जो होती है ना, एक रैशनल अडॉप्ट किया है ट्रंप से एक रैशनल अडॉप्ट किया। और उन्होंने कहा देखिए, अगर सीधी सी बात है, अगर ट्रंप ये कह रहा है कि हमें अमेरिका, इंडिया को हमने कहा है कि हम तुम्हारे साथ कारोबार नहीं करेंगे, ट्रंप को ये कह दिया कि हम तुम्हें फारिग कर देते हैं, ट्रंप ने कह दिया कि भाई तुम अगर तुम सीज फायर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ कारोबार नहीं करूंगा, तो इट मीन्स कनाडा को लाइन लेंथ मिल गई है ट्रंप से।
मुझे ये था कि कनाडा, अगर ट्रंप और मोदी साहब की जादू की जप्पी चल जाती है, ट्रंप और मोदी साहब की जादू की जप्पी चल जाती है, तो कनाडा इस वक्त अकेला रह गया था, क्योंकि कनाडा के साथ बेसिकली हाथ हो गया था कि कनाडा को यह बताया गया कि भाई तुम इंडिया के खिलाफ हो जाओ, हम तुम्हारे पीछे साइलेंटली सपोर्ट करेंगे, तुम बिल्कुल सामने आ जाओ। कैनेडियन सामने आ गए, पार्लियामेंट में कहा, एजेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कहना शुरू कर दिया ना उन्होंने, एजेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कहना शुरू कर दिया, ठीक है जी। और जैसे ही उन्होंने एजेंट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कहना शुरू किया, सारी की सारी सिचुएशन जो है वो खराब हो गई। अब मुझे यह था कि ट्रंप की अगर इंडिया से लाइन सेट हो जाती है तो ये कनाडा के लिए मुश्किल होगी, लेकिन कनाडा ने ट्रंप का जो बिहेवियर है टुवर्ड्स इंडिया देखते हुए, बेसिकली उन्होंने G7 के क्लब से, हालांकि इनको बुलाया, ये कोई मेंबर नहीं थे G7 के, लेकिन बुलाया जाता था कि भाई ये हमारा एक डेमोक्रेटिक पार्टनर है, ये एक हमारा डेमोक्रेटिक पार्टनर है। G7 कंट्रीज जो हैं उनकी इकोनॉमिक टाइज, जो मेजर सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन करनी है चाइना से, उसमें ये हमारा साथ देगा। लेकिन इंडिया ने यूक्रेन वॉर के अंदर कोई लिफ्ट नहीं, रशिया के साथ वो खड़ा रहा, तो ये बड़ी देर बर्दाश्त करते रहे। अब सारे के सारे वेस्ट ने कहा है कि जरा थोड़ी देर इंडिया को ब्रेक दें, और जो G7 प्लस मॉडल तैयार हुआ था, G7 प्लस में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया आ रहा था, जी लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज, क्योंकि हमने चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है, चाइना रशिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है, इसके लिए हमें लाइक माइंडेड G7 प्लस मॉडल जो है वो खराब होता नजर आता है। और जितने भी G7 के इन्विटेशंस आए थे, 2023 में हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, 2024 में इटली, जहां पे जो जिसे वो कहते हैं कि बड़ा जिक्र हुआ अफ्रीका का, AI का, इंडो पैसिफिक का, तो इनको तो हम गेम के अंदर हैं। लेकिन अगर आप ये चीज नोट करें, अमेरिकन इस वक्त इंडो पैसिफिक से बाहर निकल गए हैं। अमेरिकन आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इंडो पैसिफिक। कौन आया इंडो पैसिफिक में? जब से 6 महीने से हुकूमत है, डिफेंस डिपार्टमेंट के वो आए हैं, हीट पिक्सेट गए थे मलेशिया, और आई थिंक साउथ कोरिया, जापान गए थे, और अभी कल वो सिंगापुर आए हैं। मई तो गुजर गया, 6 महीनों में एक बंदा इंडो पैसिफिक नहीं आया। देयर इज नो वैल्यू ऑफ इंडो पैसिफिक। अगले दिन, वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं कि पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने शंग्रीला डायलॉग के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, जस्ट फॉर मैं आप लोगों को अगर उसको बता सकूं। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, उसने कहा कि द पीस इन एशिया पैसिफिक मस्ट ऑल्सो बी कॉन्सिडर्ड, कि जो एशिया पैसिफिक है दैट इज लिंक्ड विद द एशिया एज वेल, साउथ एशिया के साथ। और मैंने आपको एक चीज बहुत पहले बताई थी, that the people in Pakistan, they do believe one thing, और वो क्या? वो ये सोचते हैं कि there is a cold war, a new cold war on Pakistan's border, और दो बड़े मेजर ममालिक हमारे पास हैं, इंडिया एंड चाइना। दोनों मुल्क हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिन्होंने फ्यूचर कोल्ड वॉर लड़नी है, जिन्होंने अमेरिका का पार्टनर बनना है या अमेरिका के मुखालिफ खड़े होना है। इंडिया ने अमेरिका का वेस्ट का पार्टनर बनना है, चाइना ने मुखालिफ खड़े होना है, और दोनों हमारे बॉर्डर्स के ऊपर है। जो पिछली कोल्ड वॉर लड़ी गई थी वो भी हमारे बॉर्डर पे थी, दैट वाज इन अफगानिस्तान। तो वी वर रेलिवेंट, नाउ वी आर अगेन रेलिवेंट। पाकिस्तान समझता है कि वी आर अगेन रेलिवेंट। इफ इंडिया इज अ प्लेयर इन दैट नेक्स्ट गेम, तो पाकिस्तान इज ऑल्सो अ छोटा प्लेयर। If China is a player in the next game, then Pakistan is also a player. So Pakistan की जो geostrategic relevance है, it has increased manifold again. इस चीज को थोड़ा सा आप समझ जाए, पाकिस्तान की जो geostrategic relevance है, it has increased manifold, ये फिर इंक्रीज हो गई है। और वो इसलिए इंक्रीज हुई है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि भाई पाकिस्तान के साथ अब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो आप देख रहे हैं, G7 अपनी लिवरेज एस्टैब्लिश करना चाहती है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश करना चाहती है दुनिया के बाकी ममालिक के लिए। लेकिन ये इंडिया, आपको सुना होगा दैट और आपको एक मैं फ्यूचर की बात बताऊं, इंडिया विल बैलेंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन इंडिया का जो झुकाव है ना, वो वेस्ट की तरफ कम होगा, मुझे लग रहा है। या तो इंडिया बिल्कुल एक कमजोर पावर बन जाएगा अगर वेस्ट से पीछे हटता है, और अगर वेस्ट की तरफ झुकाव होगा
तो वेस्ट इंडिया को कहेगा कॉम्प्रोमाइज करो। ये मैं आपको, आई एम टेलिंग यू दिस फैक्ट, मैं आपको ये हकीकत बयान एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे ये नजर आ रही है। आई कैन टेल यू इन एडवांस ऑल दिस थिंग, मैं आपको एडवांस में ये चीज बता रहा हूं, आप इसको देख लें, समझ लें, परख लें, ये मैं आपको फैक्टर बता रहा हूं, समझ रहे हैं बात को। सो द सिचुएशन इज नॉट दैट सिंपल नहीं है। इंडिया को अगर इस दफा इग्नोर किया जाता है तो ये समझें कि जो G7+ मॉडल है, एक मैं आपको बात बताऊं, इंडिया बहुत तेजी से सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, G7+ के हम मेंबर, हम क्वाड का हिस्सा, हम सारा हिस्सा। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको बात बताई थी कि कुछ साल पहले मैं यूरोप में था, तो मुझे समवन इन द यूरोप टोल्ड मी दैट वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस व्हेन वी डील विद इंडिया। और वो जिस बंदे ने बात बताई थी, वो एक यूरोपियन मुल्क का साबिक एम्बेसडर था इंडिया में, वन। सेकेंडली, ही वॉज द वन पर्सन हु वॉज हेडिंग एशिया पैसिफिक, एक मुल्क का हेड था वो। आई डोंट वांट टू नेम द कंट्री एंड ऑल दैट, लेकिन मैं दरअसल उस लाइन लेंथ को समझ रहा था। सो व्हेन आई मीट पीपल, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या सोच रहे हैं, ये किस लाइन एंड लेंथ पे काम कर रहे हैं, इनको क्या अप्रोच नजर आ रही है, इनकी क्या एक रेलिवेंस किस तरह की है। सो इंडिया को कहा जा रहा है कि अपनी पोजीशन चेंज करो, एंड इफ इंडिया डज नॉट चेंज इस पोजीशन तो इंडिया के लिए मसला है। इंडिया जो है वो रशियन ऑयल भी लेगा, ब्रिक्स का भी मेंबर है, एससीओ का भी मेंबर है, और वेस्ट की सपोर्ट भी चाहता है, टेक पार्टनरशिप भी चाहता है, ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनना चाहता है विद द सपोर्ट ऑफ द वेस्ट, इंडो पैसिफिक में लीडर भी बना दिया, लेकिन इंडिया के बिहेवियर में तब्दीली नहीं आई। अब वो इंडिया के बिहेवियर में तब्दीली लेके आने की कोशिश करेंगे, दे विल वर्क ऑन इट। ये मैं आपको बहुत, ये खादम आपको बहुत चीज़ समझा रहा है, और आपको पता है जो मैं अमूमन बात करता हूँ वो ठीक ही हो जाती है। ये जो मैंने कहा था इंडिया के अंदर कि जनाब वहाँ पे मोदी साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, ये रोड शो इसलिए कर रहे हैं, नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने अब आपको दिखा दिया कि ब्रह्मा चलानी और बाकी सारे इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी क्या कह रही है। वो यही कह रही है भाईजान की चल रहा है, रोड शो कर रहे हैं, नैरेटिव बदल रहे हैं आप, सारा नैरेटिव तो आपके खिलाफ हुआ। सो मैं आई कैन फोरकास्ट सम ऑफ द थिंग्स जो नजर आ रही होती हैं आपको। हालांकि हमारे इंडिया में थोड़ा बहुत राब्ते हैं, इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग हमें थोड़ा बहुत बता देते हैं कि क्या हो रहा है, बैक चैनल पे क्या चल रहा है। जो लोग वहाँ पे बैठते हैं, हमारी उससे फ़ोन पे कन्वर्सेशन होती है, या वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सहाफ़ी हैं जो सिस्टम का हिस्सा है, तो उनके साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो हमें कोई ना कोई मैसेजिंग होती रहती है जिससे पता चलता है कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी क्या सोच रही है, इंडिया के जनरल्स क्या सोच रहे हैं, एम्बेसडर्स क्या सोच रहे हैं, इंडिया के मीडिया क्या सोच रहे हैं। आजकल तो आपको पता है व्हाट्सएप का ज़माना है, इजीली इट्स ईजी। आजकल तो बड़े हमले भी हो रहे हैं मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, रोज़ ईमेल पे कोई ना कोई हमला आया होता है। बट एनी हाउ, आई डोंट वांट टू गेट, वो कई लोग होते हैं वो बार बार इसका जिक्र करके चीप पब्लिसिटी लेते रहते हैं। सो आई डोंट गेट इनटू इट, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो बट दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है जनाब, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेट्स सी इसमें क्या निकलता है, कैसे होता है, किस तरह चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हो रही है। सो G7+ नहीं हो रहा। इंडिया का जो बैलेंसिंग एक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड जयशंकर साहब की आपको बात याद है, एवरीबॉडी हैज़ ए क्लब, हमें उस क्लब में आप घुसने नहीं देते, हमने अपना क्लब बना लिया, ब्रिक्स एंड एससीओ। ठीक है, ब्रिक्स एंड एससीओ अपना क्लब बना लिया हमने। अब पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान को ब्रिक्स में नहीं घुसने देगा, वो कहेगा यार ये क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या करते हैं, दिस एंड दैट। समझ रहे हैं बात को? बहरहाल लेट्स सी हाउ इट गोज, ये कैसे चीज़ें चलती हैं, बट इंटरेस्टिंग टाइम्स। मैंने फॉरेन पॉलिसी को बदलते देखा, आपको पता है हम तो बोलते फॉरेन पॉलिसी पे, तो बदलते देखा है हमारे सामने कैसी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन एंड शिफ्ट आ रही है। लेट्स सी, थैंक यू।